हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो आज का हमारा यह वीडियो हिंदी ग्रामर के सीरीज़ में टॉपिक रहेगा वाक्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वाक्य होता क्या है, इसके अंग कितने होते हैं और ये कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीसन इसका कि वाक्य क्या होता है। तो देखिए वाक्य होता क्या है, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, वाक्य। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकले उसे ही क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। फिर देखते हैं वाक्य के अंग एवं भाग। देखिए पूछता है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं या भाग। देखिए प्रकार अलग होता है, अंग या भाग अलग होता है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। आप लोग इंग्लिश में अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं कि उद्देश्य और विधेय होता क्या है। तो देखिए उद्देश्य क्या होता है, क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, उद्देश्य। जो क्रिया करता है उसे ही क्या बोलते हैं, उद्देश्य। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय। जैसे मान लीजिए उद्देश्य क्या हो गया, लता दफ्तर जाती है। हमारा एग्जाम्पल क्या है, लता दफ्तर जाती है। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया, लता, क्योंकि लता क्या कर रही है, क्रिया को करने वाली है। और क्या हो रहा है, दफ्तर जाती है। यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यानी इस वाक्य में क्या हो जाएगा, लता उद्देश्य हो जाएगा और दफ्तर जाती विधेय हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा मित्र श्याम। मेरा मित्र कौन, श्याम, बाजार जा रहा है। तो मेरा मित्र श्याम इतना क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और बाजार जा रहा है विधेय हो गया। इसी तरह मैं और मेरा मित्र खाना खा रहे हैं। तो मैं और मेरा मित्र क्या हो जाएगा, उद्देश्य, खाना खा रहे हैं विधेय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाक्य के प्रकार। देखिए वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 8। पहला हो गया विधान सूचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग। देखिए अर्थ के आधार पे 8 होते हैं, जबकि रचना के आधार पे कितने होते हैं वाक्य के भेद, 3 होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और एक तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो वाक्य को 2 आधार पर बांटा गया है, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 8 होते हैं, जबकि रचना के आधार पे 3 होते हैं। तो चलिए अर्थ के आधार पे वाक्य को हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहला हमारा है विधान सूचक वाक्य। विधान सूचक वाक्य, ये देखिए ये क्या होता है कि इसमें कोई सामान्य बात होती है, इसमें कोई सामान्य बात या फिर नियम की बात की जाती है। जैसे धरती गोल है, सूर्य पूरब में उगता है, वह धीरे धीरे काम करता है। कोई साधारण सा वाक्य हो उसे ही क्या बोलेंगे, विधान सूचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है कि जिसमें किसी बात का निषेध हो या मनाही हो, ठीक है, या नहीं शब्द आया हो, उसे ही क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। जैसे वह खाना नहीं खाता है, तो नहीं आया तो नकारात्मक वाक्य। इधर मत बैठो यानी मनाही है, निषेध हो रहा है बात को, तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए। तो इस तरह का अगर वाक्य में शब्द आएंगे, क्या, क्यों, कैसे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसके देखिए जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, उसके अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे आप कहाँ रहती हैं, क्या हो जाएगा, आप कहाँ रहती हैं। तो ये क्या है, पूछ रहा है कि कहाँ रहती हैं। दूसरा है दीपा कब घर आएगी, कब यानी ये भी प्रश्न पूछ जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में आज्ञा दी अथवा ली जाती है
वहाँ पे क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। ठीक है, आज्ञा या फिर प्रतिबंध भी किया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम घर जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है कि नहीं, तुम घर जाओ। दूसरा है, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आज्ञा ले रहा है, पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, देखिए इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, इसमें अपने या किसी दूसरे की इच्छा की बात की जाए या फिर किसी को आशीष दी जाए या शुभकामना व्यक्त की जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे भगवान आपका भला करे, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी के लिए बात की जा रही है। या फिर बच्चा जुग जुग जियो, यहाँ पे क्या है, इच्छा व्यक्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य, आशीष दिया जा रहा है ना, बच्चा जुग जुग जियो। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। देखिए संदेहवाचक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में काम के होने का संशय यानी संशय बना हो, वहाँ पे क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी संशय है बना, तो शायद आज वर्षा हो, इसमें क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। दूसरा देख लीजिए, हो सकता है रमा 3 बजे घर पर मिले। देखिए हो सकता है कि मिले, क्या पता न भी मिले, तो संदेह है, तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। देखिए संकेतवाचक वाक्य में किसी न किसी शर्त की बात की जाती है। ठीक है, और इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, शर्त की बात होती है और एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे वह पढ़ता तो सफल हो जाता, यहाँ पे शर्त हो रही है। शर्त क्या है कि अगर वो पढ़ेगा तभी सफल होगा। और फिर दूसरी तरफ से देखते हैं कि एक क्रिया, अगर वो पढ़ेगा तो सफल होगा, तो एक क्रिया पे दूसरा क्रिया निर्भर है, तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, यदि वह बर्फ नहीं खाता तो बीमार नहीं होता, यानी यहाँ पर भी शर्त है कि अगर वह बर्फ खाता ही नहीं तो बीमार होता नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, घृणा, द्वेष आदि भाव व्यक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे अरे कितना सुंदर दृश्य है, ओह बेचारा मर गया, अरे ओ आ, ये सब वर्ड आएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। ठीक है, और देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे अर्थ के आधार पे 8 भेद हो गए वाक्य के। अब हम देखते हैं रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 हमने बताया था आपको। पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है कि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। हमने ऊपर बताया कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। जैसे महिमा फूल तोड़ती है, इसमें उद्देश्य क्या है, महिमा, विधेय क्या है, फूल तोड़ती है। श्याम दफ्तर जाता है, इसमें भी उद्देश्य और विधेय एक एक है। राम और श्याम बाजार जाते हैं, देखिए राम और श्याम क्या हो गया, एक ही उद्देश्य हो गए, और विधेय बाजार जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित वाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जब किसी वाक्य या उपवाक्य पर कोई अन्य वाक्य या उपवाक्य आश्रित हो, यानी किसी एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित हो, तो वहाँ पे क्या होता है, मिश्रित वाक्य। और यह संयोजक शब्द से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि, क्योंकि, ताकि, जो कि, जो, जैसा वैसा, इतना उतना, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर यदि तो, यद्यपि तथापि। तो ये देखिए ये कुछ संयोजक शब्द है, आप लोग इसे याद कर लीजिए कि ये मिश्रित, इस अगर संयोजक शब्द से जुड़े होंगे तो वो क्या होंगे, मिश्रित वाक्य होंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। देखिए गोविंद ने कहा कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। देखिए गोविंद ने कहा कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यहाँ पे की आया है पहचानने के लिए। ठीक है, रोहन आइसक्रीम नहीं खाएगा क्योंकि वह बीमार है। रोहन आइसक्रीम नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि वह बीमार है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जब दो वाक्य या उपवाक्य को जो हम किसी संयोजक सूचक अव्यय से जोड़ दे तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, यानी दो वाक्यों या उपवाक्यों को जब जोड़ा जाए। ठीक है, और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, यानी एक काम दूसरे पर निर्भर करता हो।
संयोजक शब्द क्या क्या हो जाएंगे? और, तथा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, वरन, अर्थात, या, अथवा, वा, एवं, फिर भी, तो, नहीं तो, लेकिन, पर। इतने जितने भी ये संयोजक शब्द हैं, ठीक है, इनसे अगर वाक्य जुड़े होंगे, वाक्य उपवाक्य, तो क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। उदाहरण देखते हैं। सरला मेहनती है और परिक्रमी भी, ठीक है, तो यहाँ पे और आया है तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। दूसरा देखिए, अगर विकल्प सूचक वाक्य हो, जैसे या तो फल ले लो या मिठाई, तो इसमें भी क्या होता है? संयुक्त वाक्य ही होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर विकल्प की बात की जाए तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य की बात की जाएगी, ठीक है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह, ये तो मिश्र बात हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, यानी जो संतोष होता है उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, यह वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य? तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये सरल वाक्य है, ठीक है, देखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन ये सरल वाक्य है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो देखिए, उसने परिश्रम तो बहुत किया, किंतु वर्ड आया, किंतु वर्ड से ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, अभी हमने ऊपर बताया। नेक्स्ट, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। देखिए, यदि एक स्वतंत्र वाक्य है और दूसरा क्या है? आश्रित है, तो यह क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य, ठीक है, और यदि भी आया है तो मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो इसमें क्या होगा? निषेधवाचक, ये तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, आज्ञावाचक और संदेहवाचक में है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संदेह, यानी संशय बना है ना कि हो सकता है राम का काम बन जाए और नहीं भी बन सकता है, ठीक है, तो संदेहवाचक। नेक्स्ट, पूछ रहा है कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो पहला है, वह खाना खाकर सो गया, इसमें तो संयुक्त वाक्य नहीं है। ये खाना खाकर में संयुक्त क्रिया है लेकिन संयुक्त वाक्य नहीं है, ठीक है, तो गलती से ये मत करिएगा, ये नहीं होगा। दूसरा है, उसने खाना खाया और सो गया, यहाँ पे और आया है, ये तो हो सकता है। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल, और देखते हैं। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, ये तो नहीं होगा। रूपा चाहती है कि, ये तो मिश्रित वाक्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ जाओ, इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, ये तो है नहीं। अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। अब अनुरोधवाचक और आज्ञावाचक में क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आज्ञावाचक, क्योंकि अनुरोधवाचक तो हमने कोई वाक्य का भेद तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो आज्ञावाचक आज्ञा दे रहा है कि वहाँ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेधवाचक, ये तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। अब संदेहवाचक है या आज्ञावाचक है? तो ये क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक, क्योंकि आज्ञा दिया जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करो, आज्ञावाचक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, इसमें कौन सा वाक्य का भेद है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? तो तुम्हारा कल्याण हो, इसमें कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक, क्योंकि इच्छा व्यक्त की जा रही है ना कि तुम्हारा कल्याण हो, आशीष दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, देखिए संकेतवाचक होगा नहीं, संदेह भी नहीं होगा, नहीं आज्ञा, इसमें अपनी इच्छा व्यक्त की जा रही है ना कि आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, तो इसमें क्या होगा? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? संकेतवाचक, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए ये हमारे क्वेश्चंस हो गए और हमने वाक्य को पढ़ाया, आप लोग इसे देख लीजिए। बाकी आपको संयुक्त वाक्य के जो शब्द हैं और मिश्र वाक्य के जो शब्द हैं इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हिंदी ग्रामर के और भी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे जाके विजिट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।